सभी को नमस्ते। आज हम कुछ अभ्यास ऐसे करेंगे जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या है, जिनका लीवर पे फैट चढ़ गया है, खाना पचने में जिनको दिक्कत होती है या वॉमिटिंग होने लगती है, उन सब से बचने के लिए जो फैटी लीवर की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ अभ्यास मैं कुछ बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो जिनका लीवर पे फैट बढ़ गया है या सूजन उसमें आ गई है तो उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो कुछ अभ्यास हैं जिनको हम पहले से ही अगर करते रहें तो लीवर फैटी की समस्या आएगी नहीं। जिन लोगों को बार बार ये समस्याएं आती हैं तो वो अपने जीवन में इन आसनों को ज़रूर अपनाएं। आसन कुछ ज़्यादा नहीं है, आप जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि योगासनों को उनके साथ ज़रूर ऐड कर लिया करें। जो भी आप योगासन प्राणायाम करते हैं उन प्राणायामों के साथ में और इन प्राणायामों को भी जोड़ लें। तो आप इन अभ्यासों को नित्य प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपके जीवन के अंदर जो फैट की जो समस्या है वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। खास करके होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर रक्त का संचार ठीक से ना होने की वजह से या आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक ना होने की वजह से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं। इन समस्याओं को हम किस तरीके से आसनों से ख़त्म कर सकते हैं, तो ख़त्म करेंगे हम प्राणायाम के द्वारा और इन आसनों के द्वारा। तो एक बार आप देखते रहेंगे और इस वीडियो को देखना भी है आपने और इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी कराना है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जब आप देखते हैं तो खाली उन देख करके अभ्यासों को ना करें और जो फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उन अभ्यासों के साथ ही आपने करने की कोशिश करनी है। और जिनको बहुत ज़्यादा लीवर की दिक्कत है वो सीधे ही इन अभ्यासों को ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपने योग शिक्षक की देखरेख में या चिकित्सक की देखरेख में कुछ अभ्यास आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी किसी की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल होती है, उन जटिल समस्याओं में सीधे आसन या प्राणायाम नहीं करे जाते। तो मैं कुछ अभ्यास आपको बताऊँगा, अगर आप इन अभ्यासों को करेंगे तो भविष्य में आपको लीवर की समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट करके सबसे पहले हमने भुजंग आसन करना है। तो इस तरह से बढ़ते हुए ऊपर उठना है। तो इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं देना अपने पेट पर, क्योंकि जब आप पेट को ऊपर उठाएंगे इस तरह से तो आपका लीवर पर असर पड़ेगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपने इन अभ्यासों को 5-7 बार तक करना है। ये भुजंगासन का पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा हो गया, इस तरह से हाथ को ले जाएं सरका करके कंधों के पास में और धीरे से ऊपर उठना है। अब आपके पेट पर, आपकी छाती पर, अब जो आपके अंदर के ऑर्गन हैं उन पर असर पड़ रहा है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से इस अभ्यास को भी 5-7 बार आप करना। तो धीरे धीरे इन अभ्यासों को आप श्वास के साथ करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड का और ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से होता रहे। इस तरीके से ये हुआ हमारा भुजंगासन। इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको टिप्स के तौर पर बता रहा हूँ, तो इन अभ्यासों को आपने नित्य प्रतिदिन करना है। इसके बाद में आपने लेटे लेटे ही दोनों घुटने मोड़ने हैं और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ना है, एड़ी को पकड़ना है और इस तरीके से श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठाना है। यह हुआ हमारा धनुरासन। इस तरह से हाथ पैर सीधे कर लें, फिर घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, अच्छे से कसकी से पकड़ें और श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। इस तरीके से श्वासों के साथ अभ्यासों को करना है, पैरों को खींचते हुए। इस तरह से इस अभ्यास को आपने 4 बार दोहराना। शुरुआत में आप इसको 8 बार तक लेकर के जा सकते हैं नित्य प्रतिदिन। ये हुआ हमारा धनुरासन। इसी तरीके से फिर बैठ जाएं। आपने घुटने मोड़ करके वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके आपने उष्टासन करना है। तो उष्टासन के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेली अपने हिप्स पर टिकाएं और धीरे से पीछे की तरफ जाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से वापस आ जाएं। इसी तरीके से फिर से दोहराएं। इस अभ्यास को भी आपने 3 बार करना है।
इसी तरीके से वापस आ जाएं। श्वासों के साथ श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना। आपके पेट पर, आपकी छाती पर, कंधों पर पूरा जोर पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाएं और धीरे धीरे ही वापस आना। अब करें पूर्ण उष्टासन। पूर्ण उष्टासन, दोनों हाथ की हथेलियाँ आपकी एड़ी पर पहुंच जाए और इस तरह से थोड़ी देर के लिए रुकें, वापस आ जाएं, फिर से ऐसे फिर से दोहराएं इस अभ्यास को। इस अभ्यास को भी आपने 3 बार करना है। तो 3 बार इसलिए क्योंकि शुरुआत के समय में आपने अभ्यासों को ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं करना, आप सहज तरीके से इन अभ्यासों को करेंगे। तो अभ्यास में आपने कुछ देर के लिए होल्ड करना अपने आप को। जैसे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, तो किसी भी अभ्यास को आप करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपने उसको होल्ड करना है 5-7 सेकंड। अपनी सांसें जारी रखें, चालू रखें, इस तरह से 5-7 सेकंड आपने रुकना है, फिर वापस आना। तो हर अभ्यास में आपने 5-7 सेकंड ज़रूर लेने हैं, क्योंकि उसमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से जाए और एकदम से वापस आ जाए, इस तरीके से नहीं करना। तो ये हुआ आपका उष्टासन। तो आपने खास करके ध्यान रखना है, किसी भी अभ्यास को आप करें श्वास के साथ आपने करना है। ये हुआ हमारा उष्टासन। इसके बाद में अधोमुख श्वानासन, तो जिसको हम पर्वतासन भी बोलते हैं। तो इस अभी जैसे हम वज्रासन में बैठे थे, तो हमने अधोमुख श्वानासन यानी पर्वतासन के लिए दोनों पैर इस तरीके से टिका लें और दोनों हाथ यहाँ पर टिका लें। इस तरह से बैठना है और फिर यहीं से आपने उठाना है, इस तरह से। इस तरह से अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, थोड़ी देर के लिए रोक के रखें, अपनी श्वासों को चालू रखें, फिर वापस आ जाएंगे। फिर इस तरीके से, इस तरह से, फिर वापस आपने यहीं से उठना है। तो इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। आप देखेंगे आपके पेट पर पूरा आराम मिल रहा है। तो पेट पर जब आप असर पड़ेगा ना, तो अपने आप आपके लीवर पर जो समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो अपनी चिकित्सक के अनुसार ही इन अभ्यासों को करना, अपने योग शिक्षक के अनुसार ही इन अभ्यासों को करना। इसके बाद में आपने करना है कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो कपालभाति आपको पता ही है, अगर आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो अपनी श्वासों को झटके के साथ बाहर फेंकना है। हल्का झटका नाभि वाले स्थान पर लगेगा, गति के साथ दोनों नासिका से श्वास बाहर हो जाएगी। ये प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। अभ्यास करते हैं तो उन अभ्यासों के साथ अपना शुद्धिकरण के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। तो ये आपको अंदर से शुद्ध करने के लिए, आपके अंदर जो रोग हैं उन रोगों को बाहर करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अवरोध है उस अवरोध को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास है। तो ये कपालभाति है, आपको फिट रखेगा। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उसका शुगर भी कंट्रोल होगा। और जिनको नासिका या गले के अंदर किसी भी तरह की समस्या आ रही है, उन समस्याओं से भी छुटकारा दिलाएगा। तो ये आपके लीवर को स्वस्थ रखेगा। रक्त का संचार है और जो आपके ऑक्सीजन का संचार है, उन संचार को सुचारू रूप से ठीक ढंग से करने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 72 करोड़ 72 लाख आपकी जो नाड़ियां हैं, बॉडी के पूरे ढांचे को ठीक रखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये अभ्यास है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का भरपूर उपयोग करें इस प्राणायाम के द्वारा। तो बॉडी के अंदर संचार होगा ठीक ढंग से अनुलोम विलोम से। अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर लेते हुए राइट से बाहर छोड़ते हुए, राइट से फिर अंदर लेते हुए लेफ्ट से बाहर छोड़ते हुए, क्रम बार बार इसी तरीके से चलेगा। तो श्वास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।